इस समय नई बस्ती मार्केट में, और हम आपको दिखा सकते हैं कि जो अमृतसर कटरा दिल्ली जो रोड है, जो काफ़ी दिनों से जो इस समय आप देख सकते हैं पीछे जो दुकानें टूट रही हैं, उसके कारण यहाँ के जो दुकानदार मालिक हैं, दुकानदार जो कार्य अपने घर परिवार चलाने के लिए काम करते थे, वो दुकानें तोड़ने के जो टूट रही हैं, जिसके बाद ये यहाँ पे धरना लगा के बैठे, क्योंकि इनका कहना है कि अभी तक जो दुकानें वो मिली नहीं, और ये कह रहे हैं कि भगवती नगर में अलॉट हुई हैं, बट नहीं है। क्या है पूरा अभी तक कहाँ तक मसला पहुँचा है, क्योंकि काम जो है वो शुरू हो चुका है, और सतवारी से यहाँ से अब जो शुरुआत है वो हो चुकी है पूरी। जानते हैं इन लोगों से ही बातचीत करके कि क्या दुकानें मिल रही हैं, कब मिल रही हैं, और कब क्या किस तरह के आगे के हालात रहेंगे, पूरी जानकारी लेते हैं इनसे। इस समय हम नई बस्ती में, और यहाँ पे जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है कटरा अमृतसर कटरा, और लगभग काफ़ी लंबे समय से ये लोग चाह रहे थे कि इनकी जो दुकानें हैं उसका काम जो है वो दुकानें जो दी जाएं, और काम को तब तक ना चलाया जाए, लेकिन काम जो शुरू हुआ और उसके बाद अभी तक, क्योंकि जब पिछली बार बैठे थे तो क्या इनको कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, क्या वर्बली बोला गया था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार ये कंसर्न में थे। पवन जी हमारे साथ पार्षद हैं। पवन जी, लगातार आप लोग पिछली बार भी बैठे थे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रोजगार कम से कम, क्योंकि लगातार अगर आप ये 2-4 महीने भी अगर काम नहीं करते हैं तो कई लोगों ने ईएमआई भरनी होगी, बैंक लोन, बहुत सारे आजकल, क्योंकि घर परिवार चलता है इस तरह से। देखिए, जो आप कह रहे हैं ये सच है। हमारी बैठकें नहीं हुई, लंबी बैठकें हुई। लंबी बैठकों के बाद निर्णय लिया गया कि भाई आपका जो ये दुकानों का मसला है, 36 दुकानों का जो इस फ्लाईओवर के आड़े आ रही, सतवारी और नई बस्ती की, तो लास्ट हमारी बैठक लगभग 35 दिन पहले हुई थी माननीय डिपकाम साहब के साथ। उससे पहले गवर्नर साहब ने हमने आश्वस्त किया था कि हम आपका कुछ ना कुछ करेंगे। तो जब डिपकाम साहब से बैठक हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो बैठक है इन 36 दुकानदारों के लिए अंतिम बैठक है, इसके बाद इस विषय में बैठक नहीं होगी। और आपके लिए खुशखबरी है कि जो फ्लाईओवर के आड़े ये आपकी जो दुकानें आ रही हैं, हम आपको, ये म्यूनसिपैलिटी की जगह है चंद्रभागा हॉल, वहाँ पे इनको रिहैबिटेट करेंगे। हम भी खुशी खुशी उनका फैसला मान लिया, और साथ में उन्होंने कहा कि आपको ये परमानेंट दुकानें देंगे, इसका हम प्रीमियम लेंगे और उसका मिनिमम किराया होगा। तो उसके बाद जब हम आ गए तो यकायक ये 7 दिन पहले यहाँ पे नोटिस जो लगना कि आप दुकानें खाली कीजिए, अदरवाइज हम हफ्ते के बाद इसको दुकानें तोड़ देंगे। ये नोटिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नेशनल हाईवे का 2 नोटिस यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। एक संदेह हुआ, एक शक हुआ कि भाई हमारे साथ तो कमिटमेंट हुई है, यहाँ तो ना आश्वासन हो, तो भाई आश्वासन दिया है तो आश्वासन कई बार सिरे नहीं करता। कमिटमेंट, पूरी फाइल तैयार, हर चीज़ तैयार। बसें तो हम अभी हैं नहीं, लेकिन उजड़ने के लिए नोटिस ये लगा दिया, तो इसलिए हम इस धरने प्रदर्शन पे बैठे, पीसफुल प्रोटेस्ट किया हमने। हमने सिर्फ सरकार से अपील की, उनकी कमिटमेंट उनको याद दिलाई कि भाई साहब, ये जो गरीब लोग हैं, ये छोटी छोटी 4-4 फुट की दुकानें हैं, यहीं से इनका सर्कल चलता है। ये बड़ी बात तो अलग बात है, इनका जो रोजमर्रा का खर्चा है ये ज्यादा नहीं, 200-500 रुपए दिन का कमाते हैं, इन्हीं से इनका परिवार पलता है। अब परिवार, जब ये दुकानें ही टूट जाएंगी, वहाँ घर बसे नहीं अभी हमारे, ना दुकानें वहाँ हमें मिली, तो ये परिवार कैसे पलेगा? ये तो मुझे लगा ये सुसाइड है इनके लिए। तो इसीलिए हम सरकार से अपील की, और मेरे आपके चैनल के माध्यम से अपील है, आप बड़ा अच्छा हमारी जो बातें हैं प्रोजेक्ट करते हैं। इस समय जो फाइल है वो सिविल सेक्रेटरीट में है, सीएम साहब के हाथ में, उनके वहाँ पे कंसर्न चाहिए। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो तो खानदानी नेता हैं, तो इन लोगों की पीड़ा को देखते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होने के नाते इनकी जो दुकानें, ये जो परिवार उजड़ रहे हैं, इनको पहले वहाँ बसाया जाए, उसके बाद ये दुकानें तोड़ी जाएं। पवन जी, टाइम जो दिया गया था शायद अब 1-2 दिन में वो पूरा भी हो जी। जाएगा और दुकानें टूट भी जाएंगी, लेकिन असेंबली में भी बात उठाएगी, रंधावा जी ने भी बोला और भी नेताओं ने बोला, लेकिन कहाँ काम आपको लग रहा है कि अड़क रहा है, कि जो, क्योंकि ये तो कोई बड़ी बात है नहीं है, अगर दुकानें तोड़ी जा रही है, कब से कमिटमेंट हो रही है, आपने भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कहा गया कि अब बैठ के नहीं होगी, आपको दिया जाएगा जो भी डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन काम का वैसे भी फर्क पड़ेगा। जो काम यहाँ पे चलता था वहाँ पे भी बड़ा मुश्किल होगा, काम नए सिरे से चलाना होगा, लेकिन क्या शुरुआत में ही पहले नहीं ये चीजें हो जानी चाहिए थी और अभी तक नहीं दी गई हैं? देखिए, मैं खुद 20 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, कामकाज किया उन साथियों के साथ। कोई नहीं चाहता कि किसी की दुकानें टूटे, लेकिन डिसीजन को जब लिया गया है कि इनको दुकानें देनी है, तो वो फिर जल्द में दे देनी चाहिए। तो घर किसी का बसे,
उसके बाद ये आपको लगता है वर्बली काम होते हैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन हो जाती ज़्यादा सही होता, आज इन लोगों को इस तरह से यहाँ पे ना बैठना पड़ता। डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, फाइल बनी है, हमारे मसले को प्रोजेक्ट किया गया है, ऑलमोस्ट को फाइनलाइज भी कर दिया गया है। अब ये विधानसभा चल रही है, हो सकता है कुछ दिन की देरी हो। ये दुकानों का आज अंतिम दिन है जो नोटिस के माध्यम से यहाँ हमें पड़ा जो हमने, लेकिन मुझे लगता है सरकार इस विषय में सोचेगी। अगर दुकानें उन्होंने तोड़नी होती तो उस समय यहाँ ये छावनी में तब्दील हुआ होता। तो ऐसी सरकार की कोई मन इच्छा नहीं है, वो हमें दुकानें देना चाहते हैं, लेकिन जो डिले हो रहा है उस विषय के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हम अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं। आज 7 दिन हो गए, हमारी चूल्हा नहीं घर में जल रहा। हमारे बच्चे जो पेपर देने जाते हैं उनका ध्यान इस पे रहता है कि कब बुलडोजर आके इस दुकानों को तोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इनको आज ही शायद खुशखबरी मिल जाए, एक आशा की किरण है। तो कंटिन्यू रहेगा आपका ये जो ये स्ट्राइक ये ये जब तक हमें कोई एग्रीमेंट या हमें वहाँ बसाने का या डिमार्केशन करके दें कि हमने ये दुकानें आपको देनी है, तब तक हम यहाँ पीसफुल बैठे रहेंगे और अपील करते रहेंगे सरकार से कि आपकी जो कमिटमेंट है आप उस पर खरा उतरिए। जी। और जिस तरह से पवन जी और अन्य लोग, कोई बोलेगा? जी जी। कितना मुश्किल होगा अगर आप यहाँ से उठ के जब कहीं और नई जगह पे जाएंगे, क्योंकि दुकान हम भी यहीं पे रहते हैं तो हमें भी पता है कि दुकानदार कितना स्ट्रगल करता है, रोजमर्रा की कमेटियां डालता है, ईएमआईज हैं, घर परिवार, कितना मुश्किल हो जाएगा। सर ये तो सबको पता है कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें पहले तो ये लग रहा था कि ये दुकानें जो म्यूनसिपैलिटी ने हमें अलॉट की हैं, क्या पता हमारी दुकानें बचेंगी या नहीं बचेंगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने और पवन सिंह जी ने हमारा बहुत साथ दिया, उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो दुकानें हैं अगर टूटेंगी तो पहले मिलेंगी। थोड़ा तो सहारा रहेगा, अगर टूट जाती तो बिल्कुल सहारा नहीं मिलता। लेकिन आज ये हमारे पास ये है कि हमारी दुकानें टूटने से पहले हमारी दुकानें मिलेंगी, और आज नहीं तो 6 महीने बाद इतना सहारा तो होगा ना, काम चल जाएगा। अगर दुकानें टूट जाती तो हमें तो यही लगता हमारा तो जो जीवन ही खत्म हो जाता। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी दुकानें पहले मिलेंगी फिर टूटेंगी। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि दुकानदार और पवन जी ने भी ये कहा कि जब दुकानें टूटेंगी उसके बाद पहले हमें मिलनी चाहिए दुकानें और उसके बाद ही टूटेंगी। आगे देखते हैं कि किस तरह से जो इनका स्ट्राइक है चलती है और क्या दुकानें टूटने से पहले इनकी दुकानें मिलेगी। कमेंट राय जरूर रखिएगा, ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।